चीन की एक नई एआई कंपनी डीपसीक एआई ने आज के टाइम पे इंटरनेट पे धमाल मचाया हुआ है। मात्र एक दिन में अमेरिका की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक कंपनी एनवीडिया, जो कि माइक्रोचिप्स बनाती है, एक दिन में इसकी मार्केट वैल्यू को 600 अरब डॉलर तक कम कर दिया। मतलब कि करोड़ों का नुकसान इस कंपनी ने मात्र एक दिन में पहुंचा दिया। आखिर क्या है डीपसीक एआई, इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा, अगर आप डीपसीक एआई की मदद से ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप किस तरीके से ब्लॉगिंग कर सकते हो। पूरा का पूरा कोर्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ और तरीके भी बताऊंगा जिनकी मदद से आप डीपसीक एआई से पैसा कमा सकते हो। तो चलिए पहले थोड़ा सा मैं आपको यह बता देता हूं डीपसीक एआई है क्या। डीपसीक एआई चीन की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था और इसे बनाया है 40 साल के इंजीनियर लियांग वेनफेंग ने। और आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के इसने नाक में दम कर दिया है। बहुत सारी जो कंपनीज हैं इससे घबराई हुई हैं और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, लोगों का मानना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चिप्स यूज़ होती हैं, जो माइक्रो चिप्स यूज़ होती हैं, वो एडवांस माइक्रो चिप्स यूज़ होती हैं जिसको बहुत ज़्यादा बजट के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन डीपसीक ने क्या किया, बहुत कम बजट में लेस एडवांस माइक्रोचिप्स का यूज करके कुछ लाखों डॉलर में ही अपने इस सिस्टम को बना दिया। और जबकि इसके जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं जो इस तरह की चीजों में काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई बजट लेकर, बहुत हाई एंड चिप्स को लेकर अपने एआई को डिजाइन करते हैं। इस कंपनी ने बिल्कुल उसके उलट कम बजट में अपने सिस्टम को लॉन्च कर दिया। इस वजह से माइक्रोचिप्स बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के शेयर्स काफी गिर गए, क्योंकि भाई लोगों को यह लगने लगा कि भाई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इतनी ज्यादा हाई एंड चिप्स की जरूरत नहीं है। इस वजह से उनके शेयर्स काफी कम गिर गए। लेकिन अब बात यह आती है कि भाई डीपसीक एआई से चलो अमेरिका को तो नुकसान हुआ, लेकिन हम लोग इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं डीपसीक एआई की मदद से आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हो ब्लॉगिंग की मदद से। और लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि और कौन कौन से तरीके हैं इससे पैसा कमाने के। लेकिन तरीका बताने से पहले, कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी मोटिवेशन की। एक टाइम पे जब चैट जीपीटी आया था तो चैट जीपीटी का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला और लोग ये तक कहने लगे चैट जीपीटी गूगल को खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। गूगल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही डीपसीक एआई से गूगल को फर्क पड़ने वाला है। तो ये बात तो क्लियर है। कुछ लोग ये बोलते हैं एआई के आने से भाई गूगल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे डीपसीक आए, चाहे चैट जीपीटी आए, चाहे कोई भी आ जाए, गूगल खत्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि गूगल के पास बहुत सारा डेटा है, बहुत डेटा है गूगल के पास। और किसी भी कंपनी को उतना डेटा हासिल करने के लिए सालों लग जाएंगे और इतने साल गूगल पे भी होंगे तो वो खुद भी अपने आप को इंप्रूव करता रहता है। ठीक है, तो ये बात तो भूल जाओ गूगल खत्म हो गया, ब्लॉगिंग खत्म हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस टाइम पे चैट जीपीटी आया था, लोगों ने चैट जीपीटी से ब्लॉगिंग करके बहुत पैसा कमाया और अगर आप आज भी इंटरनेट पे देखोगे लोग उससे आज भी पैसा कमा रहे हैं। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ डीपसीक एआई के लिए कि आप इससे भी ब्लॉगिंग कर सकते हो सकता है कुछ लोग कमेंट्स में गलत बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, आ गए अपनी वीडियो बनाने। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, कॉमन सेंस यूज करना। जब चैट जीपीटी से लोग आज तक पैसा कमा रहे हैं, 100 में से 2 या 4 लोग ही कमा पाते हैं और उसका रीजन है कि भाई वो लोग उस चीज को समझ लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ही कुछ 1-2% लोग ही होंगे जो पैसा कमाएंगे, बाकी का अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ये चीज बोल देता हूं, अगर आप भी डीपसीक एआई से पैसा कमाना चाहते हो ब्लॉगिंग की मदद से तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, देखो फेलियर्स आएंगे, आपको दिक्कतें भी आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं चाहे कोई भी काम करो। अगर आप उनका सोल्यूशन अपने इंडिपेंडेंट वेज पे नहीं ढूंढ सकते हो तो इस वीडियो को फॉलो मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम्स 100% आएंगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मोटिवेट यही देना चाहता था। आप कहोगे राहुल भाई आपने तो डीमोटिवेट कर दिया, क्योंकि भाई सच्चाई बतानी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग, मैं आपको एक मोटिवेशन की बात भी बता देता हूं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चैट जीपीटी से महीने के 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, चैट जीपीटी प्लस ब्लॉगिंग की मदद से। तो आप इस चीज को एज अ पॉजिटिव एक ये लेके चलो कि जब एक इंसान कमा रहा है, सपोज करो एक ही कमा रहा है, ठीक है, जब एक इंसान उस मेथड से कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हो। फर्क इतना है उस इंसान ने उस पर टाइम दिया, उसको फेलियर्स मिले, उसने फिर भी उस चीज को सीखा कि दिक्कतें कहाँ आ रही हैं। अगर आप ये काम कर सकते हो तो हो सकता है ये कोर्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। तो चलिए अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं पूरी मोटिवेशन के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि राहुल भाई से कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ब्लॉगिंग होती क्या है, ठीक है, आसान भाषा में। उसके बाद बताएंगे डीपसीक से ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो 2025 के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली में जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं मोबाइल से, ये मैंने लिखा, तो आप देखोगे यहाँ पे अब लोग बोलते हैं कि भाई गूगल के एआई ने हमें यहाँ पे सारा रिजल्ट दिखा दिया तो ब्लॉगिंग तो डेड हो गई। अब यहाँ पे समझ के देखना, जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ पे गूगल का जो एआई है हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन ये सफिशियंट नहीं होती है कि भाई हम इससे डिसीजन ले सकें।
हमें और भी डिटेल में जानने के लिए ज़रूरत पड़ती है नीचे इस तरह की वेबसाइट्स की जिनको आप खोलते हो। जैसे कि मैंने इस वेबसाइट को खोला तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिकल, और जहाँ पे डाली जाती है, जैसे unkaro.com इस वेबसाइट पे डाली गई, ये क्या है, ये एक ब्लॉग है, ठीक है। तो यानी ब्लॉगिंग क्या होती है, जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स डालते हो उसको ब्लॉगिंग बोला जाता है, ठीक है। आप डेली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गूगल पे सर्च करते हो, ऐसे ही वेबसाइट से पढ़ते हो, ये ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है, इसको ब्लॉगिंग करना बोलते हैं। इतना समझ गए तो अपने माइंड से ये निकाल देना कि भाई एआई के आने से खत्म हो जाएगी ब्लॉगिंग, ऐसा कभी नहीं होगा। ब्लॉगिंग समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, डीप सीक का आप यूज़ कैसे कर सकते हो ब्लॉगिंग के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा हाउ टू, और मैंने लिखा लूज वेट फास्ट, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे देखो एआई ने कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे, अब लेकिन यहाँ पे ये वेबसाइट खुल गई, इन्होंने बताया कि लूज वेट कैसे कर सकते हैं। इस तरह के आर्टिकल्स आप डीप सीक एआई से लिखवा सकते हो, वो चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें डीप सीक एआई को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको गूगल पे आना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा कोर्स होगा कैसे डीप सीक एआई की मदद से आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो ध्यान से देखना, कोई भी स्टेप मत करना। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको एज इट इज़ यूज़ मत करना, अपना दिमाग लगाना। हो सकता है मेरे दिमाग से ज़्यादा आपका दिमाग अच्छा हो, आपका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो अपने दिमाग को यूज़ करना। ये जस्ट एक वीडियो आपको आइडिया देने के लिए बताई जा रही है, और आने वाले 6 महीने 1 साल में आप बहुत देखोगे कि लोग डीप सीक एआई की मदद से ब्लॉगिंग करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आप जल्दी करो, ठीक है, लेट मत होना, अदरवाइज चैट जीपीटी की तरह ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं गूगल की, ठीक है। गूगल पे आए और मैंने यहाँ पे लिखा डीप सीक एआई। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे बहुत सारी आर्टिकल्स खुल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा नीचे आने के बाद हमें मिलेगा deepseek.com। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, आप इसे मोबाइल से भी खोल सकते हो, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉग इन विद जीमेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम अपनी कोई ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं उसके बाद हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कुछ देर के लिए वेट करेंगे। इसके बाद हमारे सामने ये खुल जाएगा। अगर आप देखोगे कुछ ना कुछ इसका जो इंटरफेस है वो है चैट जीपीटी की तरह, ठीक है। देखो चैट जीपीटी भी ऐसा दिख रहा है और ये भी ऐसा दिख रहा है, यानी ऑलमोस्ट सेम टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है जो डीप सीक एआई है वो चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हमें आर्टिकल लिखना सीखना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी हम सपोज करो किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू लूज वेट फास्ट, ठीक है, विदाउट एक्सरसाइज। ये हमारा कीवर्ड है। बेसिकली कीवर्ड क्या होता है कि जब भी हम कोई आर्टिकल लिखेंगे ब्लॉग के ऊपर तो हम किसी टॉपिक पे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम डीप सीक एआई के पास आते हैं और यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ। हमारे सबसे पहला जो स्टेप है ब्लॉगिंग का वो है टॉपिक फाइंड करना। तो यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ, उसको ध्यान से देखना। आप भी इसी तरह की अपने दिमाग से कमांड लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी कमांड लिखी, हे आई वांट टू स्टार्ट अ ब्लॉग, प्लीज सजेस्ट मी सम प्रॉफिटेबल ब्लॉग आइडियाज। द आइडियाज यू विल प्रोवाइड शुड बी गुड फॉर गूगल एडसेंस एंड ऑल्सो फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। ट्राई टू गिव सम माइक्रो निचेज आइडियाज विच हैव लेस कॉम्पिटिशन, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती आप इसको हिंदी में लिखो, ट्रांसलेट करो और यहाँ पे कमांड दे दो। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, ये मेरी फर्स्ट कमांड है डीप सीक एआई पे। और ब्लॉगिंग में हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि हमें एक ऐसा टॉपिक फाइंड करना जो कि प्रॉफिटेबल हो, जिस पे हम ब्लॉगिंग कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं। इसने दिया इको फ्रेंडली लिविंग ऑन अ बजट। अब ये किसने एक ऐसा टॉपिक दे दिया कि भाई जो ना आपने सुना भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एक टॉपिक बताता हूँ। जो टॉपिक दे रहा है कि आप किस तरीके से आप कम बजट में रह सकते हो, ठीक है, किस तरीके से अपनी लाइफ को कम बजट में अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने इसका सब बताया, एग्जांपल भी बताया, जैसे 10 बजट फ्रेंडली जीरो वेस्ट स्वैप्स फॉर योर होम, अफोर्डेबल सोलर पावर गैजेट यू नीड इन 2024। ये एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अगर आप इस पे काम करते हो, डीप सीक एआई की मदद से ब्लॉगिंग करते हो, तो भाई इस पे ना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा फॉरेन कंट्रीज में। अब इसकी तो दिक्कत नहीं होगी कि भाई आपको नहीं आती इंग्लिश, क्योंकि सारा काम डीप सीक एआई करने वाला है। जस्ट आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। मैं आपको मोटिवेशन के लिए एक ऐसी चीज़ बताता हूँ। मैं एक ऐसे इंसान से मिला था जो गुजरात के थे और कहीं रिसेंटली ही उनसे मिला था। तो वो भाई मात्र 19 साल का लड़का है और जो चैट जीपीटी की मदद से ब्लॉगिंग कर रहा है और महीने के, आप यकीन नहीं करोगे, 7 से 8 लाख रुपए कमाता है। और उसको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है, सारा का सारा वो चैट जीपीटी का यूज़ करता है, सॉरी चैट जीपीटी से कमाता है। और कुछ भी इंग्लिश का उसे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन कमा रहा है। ये सिर्फ कैसे होता है, एक्सपीरियंस से, करने से चीज़ें आती हैं। आप लोग 2-4 बार ट्राई करके हार मान लेते हो। तो इसने पेट केयर फॉर एक्सोटिक एनिमल्स, पेट केयर का दिया,
ठीक है। हेल्दी मील प्रेप फॉर बिजी प्रोफेशनल, जो लोग बिजी रहते हैं उनके लिए हेल्दी मील्स के ऑप्शन, ठीक है। बजट ट्रैवल फॉर सोलो फीमेल ट्रैवलर्स, ठीक है। मिनिमलिस्टिक पेरेंटिंग हो गया, ठीक है। DIY होम ऑटोमेशन ऑन ए बजट, होम वर्कआउट फॉर सीनियर्स, ठीक है। मतलब इसने हमें ऐसे टॉपिक्स दे दिए ब्लॉगिंग के लिए जो बहुत यूनिक है और जिसमें कंपटीशन कम है। अगर यही चीज़ आप चैट जीपीटी को देते तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट ना मिलते। ये मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। तो हमने जो इसको कमांड दी, यही सेम कमांड में अगर चैट जीपीटी को देता हूँ तो ये इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ये सिर्फ पॉइंट्स बता देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो सिर्फ पॉइंट बता देगा, टेक एंड गैजेट्स, हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है। इसने सिर्फ पॉइंट्स में बता दिया कि भाई ये चीज़ें कर सकते हो, लेकिन इसने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया। एडसन से रिलेटेड इसने बताया, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड बताया, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स दिए कि किस किस तरीके का काम कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, ठीक है, इसी तरह की अपने दिमाग से कोई कमांड जनरेट करना कि भाई मैं इसको क्या कमांड दूँ, और इससे पूछना कि हम किस टॉपिक पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे देगा। तो यहाँ पे हम इनमें से कोई भी एक आइडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट किया स्किन केयर फॉर मैन, ठीक है। ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया। अभी देखो ब्लॉग बनाना कैसे है, कैसे सारी चीज़ें होंगी वो तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड आइडियाज़ लेते हैं, ठीक है, डीपसीक एआई से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आते हैं और हम यहाँ पे इस टॉपिक को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एक कमांड लिखते हैं कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ आइडियाज़ दो, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें, आर्टिकल लिख सकें। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे 20 आइडियाज़ दें ब्लॉग पोस्ट के लिए। मैंने अपना टॉपिक बता दिया कि जो हमने सेलेक्ट किया, और हमें सिर्फ टाइटल चाहिए, और टाइटल एसईओ फ्रेंडली होने चाहिए। एसईओ फ्रेंडली मतलब कि कोई गूगल में लिखे तो वहाँ पे उसमें वो होना चाहिए, ठीक है, गूगल में लिखे तो वहाँ पे दिखे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे करने लग गया, हेयर आर 20 एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स ऑन योर बजट, ठीक है, जो आपने टाइटल दिया, जैसे कि टॉप 10 बेस्ट बजट फ्रेंडली स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हाउ टू बिल्ड अ सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉर मैन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इसने हमें यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स दे दिए, ठीक है, कि हम इन पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 हमारे पास आ गए, ठीक है, हम इन 20 पे आर्टिकल लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, आर्टिकल लिखवाना है इससे। आर्टिकल कैसे लिखवाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज इसने हमें टॉपिक दिया टॉप 5 अफोर्डेबल फेस वॉशेस फॉर मैन विद ऑयली स्किन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी एक ऐसा टूल खोल लेते हैं जहाँ पे हम पेस्ट कर सके। तो मैंने ये हिंदी उपकरण टूल खोल लिया। ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। टाइटल क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई भी ब्लॉग खोलते हो तो यहाँ पे जो हमारा मेन ये चीज़ होती है, इसको टाइटल बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ आपको और एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये खोला, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे देखने को। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेल्दी डाइट खोला। अब ये जो आ रहा है यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे ये आया, नीचे चलते हैं, ये देखो लव द किचन, जॉइन आवर कम्युनिटी, ठीक है। ये यहाँ पे हम खोल लेते हैं, इसमें ढंग से ओपन नहीं हो रहा। ये आया जैसे टॉप टिप्स फॉर हेल्दी ईटिंग ऑन ए बजट, टॉप 10 हेल्दी मील्स फॉर किड, व्हाट इज बैलेंस डाइट। मतलब हमारी जो पोस्ट है उसका मेन टाइटल क्या होगा, ठीक है, वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर आर्टिकल लिखवाना है डीपसीक एआई से, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे कमांड लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, आप पढ़ सकते हो कि एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखें। मैंने अपना टाइटल लिख दिया, और जो आर्टिकल होगा उसका जो पैराग्राफ होगा उसको एंगेजिंग बनाए रीडर्स के लिए, ठीक है, जिससे उनको समझ आए इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग को थोड़ा बहुत इग्नोर कर देना। और यहाँ पे मैंने बताया इंपॉर्टेंस को समझे फेस वॉश की, ठीक है। 5 फेस वॉशेस के नाम बताएं अमेजोन से लेकर उनका रिव्यू लिखें। तो वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारे लिए आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हमारा पहला पैराग्राफ लिखा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो आर्टिकल तो ये लिख देगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस आप इसमें कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या लिख रहा है। अब इसने देखो ये फेस वॉश का नाम लिखा। अब ये अमेजोन से फेस वॉशेस को उठा भी रहा है, ठीक है, और उसका रिव्यू लिख रहा है क्यों ग्रेट है, ठीक है। और इन्होंने लिंक भी दे दिया। भाई ये काम चैट जीपीटी नहीं कर सकता, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लिंक्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार इसको प्रोसेस होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। जैसे कि ये है, ठीक है, हम इसको सर्च करके देखते हैं कि क्या ये फेस वॉश अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। हम देखते हैं भाई कितना डीपसीक एआई कितना एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हाँ भाई ये फेस वॉशेस हैं, ठीक है, जो इसने नाम दिया ये फेस वॉश है। और जो प्राइस वगैरह है, आप जैसे इसने प्राइस दिया $12.99, ये आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब इसने ये फेस वॉश का नाम दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या ये है। तो हाँ भाई ये भी फेस वॉश है। तो भाई चीज़ें तो सही बता रहा है, ठीक है। तो आप एक बार इस इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना। बाकी इसने
मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें सही बताई हैं और इसने एक बहुत अच्छा यहाँ पे आर्टिकल लिख के दे दिया है, ठीक है। फाइनल थॉट्स भी इसने दे दिए, मतलब एक बहुत प्यारा आर्टिकल लिख के दिया है। और इन लिंक्स को हमें चेंज करना है, ठीक है। और ये प्राइजेस वगैरह को हम यूज़ नहीं करेंगे, इनको हटा देंगे। तो हमारा एक आर्टिकल लिखा गया। अब हम चीज़ एक और ट्राई करते हैं। अगर आप न्यूज़ ब्लॉगिंग करना चाहते हो DeepSeek AI की मदद से, तो वो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं NDTV या कोई भी हम न्यूज़ की वेबसाइट लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। इसका हम लिंक लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे कमांड लिखते हैं। अगर आप न्यूज़ ब्लॉगिंग करना चाहते हो USA वगैरह की, तो वो पॉसिबल है या नहीं वो हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा रीराइट दिस आर्टिकल, इन्वर्टेड कॉमा में जो आर्टिकल मैं रीराइट करवाना चाहता हूँ वो मैंने लगवा दिया और मैंने लिख दिया आर्टिकल शुड बी SEO फ्रेंडली, लुक्स ह्यूमन रिटर्न की ह्यूमन रिटर्न लगे और यूज़ जनरल इंग्लिश का यूज़ करें। अब हम एंटर करते हैं, देखते हैं कि भाई ये लिखवा पाएगा या नहीं लिखवा पाएगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ किस तरीके से लिखवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हमारा एक टाइटल लिखा और आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइटल है, ठीक है, इसी ने उसी मॉडिफाई करके रख दिया। राष्ट्रपति भवन रिस्पॉन्ड टू सोनिया गांधी प्रेसिडेंट रिमार्क कॉल सिट इन पुअर टेस्ट, ठीक है। व्हाट हैपन, वो सारी चीज़ें देखो यहाँ पे आप देखोगे। इसने इनके में हेडिंग कुछ नहीं थी, लेकिन ये हमें हेडिंग्स भी बता रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसने लिखी, यानी एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। तो आप इससे आर्टिकल्स को रीराइट भी करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मेन चीज़ क्या होता है, आर्टिकल लिखवाना होता है। अब देखो इसने SEO कीवर्ड्स यूज नेचुरली वो भी बता दिया कि हमने इन कीवर्ड्स को यूज़ किया है, ठीक है। सोनिया गांधी स्पीच कंट्रोवर्सी, राष्ट्रपति भवन स्टेटमेंट, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म इन इंडिया, इंडियन प्रेसिडेंट डेजिग्निटी, ठीक है। तो इसने इन कीवर्ड्स को यूज़ किया है, वो भी बता दिया। मतलब कि चैट GPT से 1000 गुना बेटर ये आर्टिकल लिख के दे रहा है। बाकी भाई जो आप ये कमांड देते हो ना, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती हिंदी में कमांड लिखवा लो, जैसा आप कहोगे ये वैसा करेगा, ठीक है। DeepSeek AI जो है, अगर किसी ने इसका यूज़ करना सीख लिया ना, तो भाई ये बहुत ही बेहतर लेवल पे काम कर सकता है। मैं आप बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये वीडियो सिर्फ अपने फायदे के लिए बना रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो सिंपल सी एक बात है, मैं जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको किसी ने कार चलानी सिखाई, कुछ लोग होते हैं कि वो नॉर्मल कार चलाते हैं, ठीक है, खाली रोड पे कार चला लेंगे, ठीक है। अब एक इंसान को किसी ने कार चलानी सिखाई, उसी ने दूसरे इंसान को सिखाई। पहला इंसान कार को डर डर के चला रहा है, लेकिन दूसरा इंसान ऐसा है, उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली कार चलाने की, चाहे भाई ट्रैफिक है, चाहे कुछ है, चाहे कम जगह भी है, वो वहां से भी निकाल देता है। जबकि दोनों ने सेम टीचर से सीखा, लेकिन दोनों का कार चलाने का तरीका अलग है। कार चाहे दोनों के पास सेम है, लेकिन चलाने का तरीका अलग है। यही चीज है DeepSeek AI, बहुत सारे लोग यूज करेंगे। चैट GPT को बहुत सारे लोगों ने यूज किया, लेकिन हर इंसान पैसा नहीं कमा पाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखना आ गया, बाकी आपको अपना दिमाग लगाना है। मेरे हिसाब से यार इससे बेटर टूल नहीं हो सकता AI का, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो। लास्ट में मैं आपको ऐसे भी तरीके बताऊंगा जिनसे आप पैसा कमा सकते हो DeepSeek AI की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं और अब हम अपना स्टार्ट करते हैं ब्लॉग बनाना, ठीक है, कि ब्लॉग बनाएंगे कैसे। आर्टिकल का आपको समझ आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले ब्लॉग बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी डोमेन और होस्टिंग की, ठीक है। बिना डोमेन और होस्टिंग के ब्लॉग नहीं बन पाएगा। तो बाकी आप फ्री में भी बना सकते हो, उसका मैं अलग से कोर्स बना दूंगा, लेकिन फ्री वाले में बहुत लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। हाल ही में हमें एक नोटिस हुआ, फ्री जो ब्लॉगिंग होती है गूगल के ब्लॉगर की मदद से होती है, वहाँ पर एक बंदे का ब्लॉग ही उड़ा दिया गूगल ने, और उस पर यकीन नहीं मानोगे 250 पोस्ट थी, अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ रहा था, अर्निंग भी हो रही थी महीने की। आप मान के चलो $70 से $80 वो कमा रहा था, सिर्फ 6 महीने में इस लेवल पे आ गया था। लेकिन गूगल ने ब्लॉग उड़ा दिया। रीजन कि न्यूज़ ब्लॉग था, ठीक है, कोई कंट्रोवर्शियल गलती से पोस्ट डल गई होगी, उसको नहीं पता था, लेकिन गूगल ने बिना किसी वार्निंग के ब्लॉग उड़ा दिया। तो फ्री और पेड में ये फ़र्क होता है कि फ्री में आपकी मेहनत कभी भी खराब हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपके पास पैसा है, अफोर्ड कर सकते हो, तो आप पेड के लिए जाओ। ज़्यादा पैसा तो नहीं लगता, और मैं ना ही कहूँगा कि आप पेड के लिए जाओ, मर्जी आपकी है। तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जो कि मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप वहाँ से परचेज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ में जब हम आगे ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग बनाने में एक थीम यूज़ होती है जो कि प्रीमियम थीम है, वो आपको हमारी तरफ से एज अ गिफ्ट मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से परचेज करते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे पूरे साल ना डिस्काउंट चलते रहते हैं, साथ में भाई का लिंक मिल रहा है, उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स होंगे। अगर आप स्टार्टिंग अभी कर रहे हो ब्लॉगिंग की, DeepSeek AI पे अभी अपना हाथ आजमा रहे हो, तो आप प्रीमियम प्लान को सेलेक्ट करें और चूज प्लान पे क्लिक कर दें। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ क्षणों के लिए वेट करना है
और वेट करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कितने टाइम की आपको होस्टिंग चाहिए। अभी के टाइम पे सेल लग रही है और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अगर आपके पास पैसा है तो आप 4 साल की बाय कर सकते हो, जो कि एक साथ सस्ती पड़ती है। अगर पैसे की कमी है तो 2 साल की कर सकते हो, और भी पैसे की कमी है तो 1 साल की कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप एक कूपन लगा सकते हो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। लेकिन अगर आपको हमसे थीम चाहिए फ्री में, तो आपको पहले डिस्क्रिप्शन से इस वेबसाइट को ओपन करना है, उसके बाद आगे के प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको अप्लाई करता हूँ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले ही अपनी एक नई जीमेल आईडी बना लेना। ठीक है, पुरानी आईडी को यूज़ मत करना। उसके बाद उस नई जीमेल आईडी से यहाँ पे गूगल से साइन इन करना और यहाँ पे आप अपनी आईडी पे क्लिक करना, आपकी आईडी खुल जाएगी और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते ही होस्टिंगर पर आपका अकाउंट बन जाएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपने पहले होस्टिंगर से कुछ खरीदा हुआ है या अकाउंट बनाया हुआ है तो वो वाली ईमेल आईडी यूज़ मत करना, नई ईमेल आईडी यूज़ करना सारे बेनिफिट्स के लिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, सिटी डालनी है और ये आपका जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, जो आपका रियल में एड्रेस है। आपको अपनी स्टेट डालनी है, कंट्री सेलेक्ट कर लेना, जिप कोड डालना। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे जीएसटी ऐड होकर आपका फाइनल प्राइस आ जाएगा। 1 महीने के लिए ट्राई मत करना, बहुत नुकसान होगा आपका। ले रहे हो 1 2 4 साल, अपनी पॉकेट के हिसाब से ट्राई करना। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जो भी आपके पास ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करें, सबमिट पे क्लिक करें और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करना है आपको अपना फ़ोन और यूपीआई आईडी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपनी डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैं पे यूपीआई आईडी डालूंगा मेरे सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पे विद यूपीआई मैं कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास कोड आ जाएगा, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अपने लैपटॉप से इस कोड को स्कैन करूँगा और स्कैन करने के बाद यहाँ पे मैं इससे पेमेंट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और पेमेंट कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पेमेंट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपके पास जो रिक्वेस्ट आएगी वो ज़्यादा पेमेंट की है, तो आपको घबराना नहीं है, आपके उतने ही पैसे कटेंगे जो आपके कार्ट में आपको दिख रहे थे। इतना करने के बाद आपकी जब डोमेन होस्टिंग बाय हो जाती है आपके सामने एक अलग पेज खुल जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको आगे क्या करना है, बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना है, गलती से भी इसे सेलेक्ट मत करना, वर्डप्रेस को करना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना एक पासवर्ड दे देना है। अगर आप यही पासवर्ड लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आई पे क्लिक करें और इसको नोट करके कहीं पे पेस्ट कर लें। ये ईमेल आईडी और पासवर्ड कहीं पे सेव कर लें अच्छे से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद हमसे पूछेगा कुछ थीम वगैरह इंस्टॉल करनी है, तो हम यहाँ पे जनरेट प्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाली थीम जनरेट प्रेस को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये जो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं हम इसको हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें ही रखेंगे, जैसे कि ये गूगल साइट किट है, मैं इसको रख लेता हूँ। ठीक है, एक और मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ये प्लगिंग्स होती हैं, एक्चुअल में प्लगिंग्स क्या होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। प्लगिंग्स होती हैं जैसे कि मोबाइल में ऐप्स होती हैं हमारा काम आसान करती हैं, ऐसे ही ब्लॉग में प्लगिंग्स होती हैं जो हमारा काम आसान करती हैं। ठीक है, तो 1-2 प्लगिंग्स मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर ली, बाकी मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब बारी आती है डोमेन नेम की। ये क्या होता है, जैसे कि आप गूगल खोलते हो, ठीक है, या कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो उसका एक नाम होता है, जैसे कि फेसबुक, जीमेल। ये क्या है, जैसे जीमेल है तो ये gmail.com क्या है, डोमेन। ऐसे ही facebook.com, तो facebook.com जब खोलते हो तो facebook.com क्या है, डोमेन। ठीक है, ऐसे ही जो वेबसाइट का नाम होता है www.youtube.com, ये क्या है, डोमेन। तो आपके भी ब्लॉग का नाम होगा, तो आपको नाम कैसा रखना है जो कि आपके ब्लॉग से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे कि अब हम ये भी DeepSeek AI से ही पूछेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा टॉपिक है तो यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ, इसी से अच्छा सा नाम पूछूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सजेस्ट मी available.com डोमेन नेम्स फॉर द ब्लॉग निच। ठीक है, ये तो आपका जो भी ब्लॉग टॉपिक होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे और उसको एज इट इज़ आप जब एंटर करोगे तो ये हमें अवेलेबल डोमेन नेम दिखा देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, ये फाइंड कर रहा है। ठीक है भाई, चैट जीपीटी तो इस चीज़ में फेल हो गया था, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इसने हमें दिया, काफ़ी डोमेन नेम दे रहा है, मेंस स्किन डील्स। ठीक है, मुझे सबसे सही जो लगा स्टार्टिंग का लगा मेंस बजट स्किन केयर.com। एक बार हम इसको चेक करते हैं और हम यहाँ पे आते हैं होस्टिंगर पे और हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये अवेलेबल है। भाई ये बहुत ही तगड़ा टूल है, चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये अवेलेबल है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना, वो सारी रियल होनी चाहिए, अगर ठीक नहीं है उसको एडिट कर सकते हो। फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे हमारा जो डोमेन है वो रजिस्टर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है जब तक हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। तो गाइज इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट
करना है तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है यूनाइटेड स्टेट्स, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स का एरिजोना कर लो, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिसके आगे साइन आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का उसको सेलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको वेट करना है। आपके ब्लॉग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप बिना कोडिंग और टेक्निकल स्किल्स के ब्लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है। यानी हम सारा का सारा काम डीप्सी के AI से करवा रहे हैं। अब मैं जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपको करना क्या है, अगर आप देखो न्यूज़ की वेबसाइट बना रहे हो तो जितनी भी न्यूज़ निकल रही है ना वो मैंने आपको बता दी कैसे बनानी है। कमांड्स को आप अपनी तरफ से ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको करना क्या है, बहुत सारी दिन की जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं आप कोशिश करना एक टॉपिक में न्यूज़ डालो। जैसे कि आपने स्पोर्ट्स लिया तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड डालनी है, ठीक है। अगर आपने कुछ भी एंटरटेनमेंट लिया तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड डालनी है। खुद तो लिखनी नहीं है, लिंक से लिखवाओ अपना डीप्सी के AI से और उनको डालो, और साथ में वेब स्टोरीज भी डालो। वेब स्टोरीज कैसे डालते हैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं और जब तक कि हमारा ये हो रहा है, हमारी वेबसाइट यहाँ पे बन चुकी है। अब आपको करना क्या है, कम से कम आधे घंटे वेट करनी है जब तक सारी चीज़ें सेटअप हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में जो हमारी वेबसाइट लगेगी कुछ इस तरीके की लगेगी, ठीक है। आधे घंटे वेट कर लेना, सब सेटअप हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें अपीयरेंस पे आना है और यहाँ पे हम प्लगिंग पे आएंगे पहले और इंस्टॉल प्लगिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। इंस्टॉल प्लगिंग पे आने के बाद हम यहाँ पे वेट करेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करने के बाद हमें अपलोड प्लगिंग पे आना है और चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे जनरेट प्रेस नाम की प्लगिंग को इंस्टॉल करना है। ये आपको कहाँ से मिलेगी, मैंने आपको बोला था कि अगर आप हमारे लिंक से लेंगे तो हम आपको कुछ गिफ्ट देंगे, वो यही है। आपको यहाँ पे नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है टीम का, यहाँ पे कॉल नहीं करनी, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करो कि हमने आपके लिंक से बाय किया है और अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाओ जिसमें डेट और टाइम हो, हमारी टीम आपको ये प्रोवाइड करवा देगी। उसके बाद आपको जस्ट इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है कुछ सेकंड्स के लिए और यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है। और ध्यान रहे इसे प्लगिंग में ही इंस्टॉल करना है। कुछ लोग थीम में करते हैं, बोलते हैं सर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अपीयरेंस में आओ और जनरेट प्रेस पे आ जाओ। जनरेट प्रेस पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है और यहाँ पे सारे ऑप्शंस को एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हम इसको वेट करते हैं और इसके बाद रिफ्रेश करते हैं। आपको यहाँ पे लाइसेंस के लिए पूछेगा, लाइसेंस की नीड नहीं है। अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो भाई आप जनरेट प्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट से $149 का है, बाय कर सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। बट अगर आपको सिर्फ यूज़ करना है फीचर्स, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। साइट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे इनको एक्टिवेट और रिफ्रेश करने के बाद, और यहाँ पे हम कुछ देर के लिए वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे हम ब्लॉक के बटन को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ब्लॉग की थीम्स खुल जाएंगी। आपको जो भी पसंद है आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी हैं, आपका जो मन करे, आपको जो अच्छी लगे आप उसे सेलेक्ट कर लें। मुझे यहाँ पे ये वाली ठीक लग रही है न्यूज़ ब्लॉग के लिए, ठीक है, या जो भी आपका टॉपिक है ये मुझे अच्छी लग रही है, सिंपल सी थीम है। तो यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके बीइंग इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। जस्ट एक क्लिक के अंदर आपकी जो वेबसाइट है वो बन जाएगी। अब देखना, अभी वेट करो, धीरे धीरे यहाँ पे देखो आपकी जो वेबसाइट है बन रही है। आपको कुछ नहीं करना, यही वर्डप्रेस की ब्यूटी है कि भाई हम बहुत जल्दी वेबसाइट बना सकते हैं और सारा का सारा काम हम डीप्सी के AI से करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बंदे ने इस वीडियो को पूरा फॉलो किया, अच्छे से समझा और साथ में अपना दिमाग लगाया, वो पैसा कमा लेगा, अदरवाइज भाई कुछ भी नहीं होगा। सारी की सारी आपकी मेहनत और आपका दिमाग है। यहाँ पे हमने किया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी वेबसाइट यहाँ पे बन गई, ठीक है। कुछ हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, जैसे कि ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की पोस्ट आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो भी आपका ब्लॉग का नाम है, ठीक है, जैसे कि हमारे ब्लॉग का नाम है मैन स्किन केयर ये सारा .com, तो हमें वर्डप्रेस को अगर ओपन करना है, मतलब अपने ब्लॉग में आर्टिकल्स डालने हैं, कैसे डालते हैं, जो भी नाम है उसको पूरा लिखो और उसके बाद WP एडमिन लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारी वेबसाइट पूरी तरीके से ओपन बनी नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा जो नाम है वो होस्टिंगर वाला ही आ रहा है, प्रीव्यू डोमेन करके। इसमें आधा घंटा लगता है तो हम वेट कर लेंगे। इतने में हम अपने जीमेल पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास वेरीफाई ईमेल का बटन आएगा, इसको हम क्लिक करेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका जो डोमेन है, ब्लॉग है, वो डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं आधा घंटा, जब तक हमारा वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। तो गाइस जब सारी चीज़ें हो जाएंगी आधे घंटे बाद, अभी वैसे हमारा हुआ नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। आपको पोस्ट पे आना है और ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये सारी पोस्ट को डिलीट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा, मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ऐसा करते ही ये सारी डिलीट हो जाएंगी और हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की लगने लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें आना है यहाँ पे अपीयरेंस के ऊपर और यहाँ पे हम पहले आ जाते हैं कैटेगरीज के ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पोस्ट के अंदर कैटेगरीज हैं,
ठीक है, कैटेगरीज के बटन पे आएंगे और यहाँ पे कुछ कैटेगरीज ऐड कर लेंगे। कैटेगरी मतलब यहाँ पे जो पहले से हैं मैं इनको डिलीट कर दूंगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं DeepSeek AI पे और इससे कुछ कैटेगरीज भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं और हमारा जो टॉपिक था, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड हम इनसे कैटेगरी भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे था हमारा ये, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखो बेसिकली कैटेगरीज क्या है, जैसे कि आप न्यूज़ का बना रहे हो ब्लॉग, ठीक है, तो न्यूज़ का ब्लॉग जब बनाओगे तो जो जो टॉपिक आप डालोगे, जैसे एंटरटेनमेंट आपका टॉपिक रहा ब्लॉग का, तो एंटरटेनमेंट में क्या आता है, वेब सीरीज आती हैं, ठीक है, और बॉलीवुड आता है, हॉलीवुड आता है, टीवी सीरियल्स, ये चीज़ें आती हैं, तो उनकी कैटेगरीज आपको ऐड करनी है। तो मेरा टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, तो मैंने यहाँ पे DeepSeek AI का यूज़ कर लिया क्योंकि सारी चीज़ें मैं इसी से करवा रहा हूँ, तो ये भी मैंने इसी से करवा लिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट रिव्यूज़, ये कैटेगरी मुझे अच्छी लगी, तो यहाँ पे मैं आऊँगा प्रोडक्ट रिव्यू लिखूँगा और यहाँ पे स्लग में हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि ये है डेडिकेट दिस कैटेगरी टू इन डेप्थ सच एज, ये वाली चीज़ें, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे स्लग में सेम ये लिख देंगे, ठीक है, ये वाला, और बीच में हम हाइफन लगा देंगे, जहाँ स्पेस है वहाँ हाइफन लगा दिया, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया, ठीक है। ऐसे कर करके हम जो भी कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1-2 कैटेगरीज ही कर लेता हूँ, जैसे कि 2 कर लेता हूँ, एक रिव्यूज़ हो गया, एक DIY स्किन केयर हो गया, ठीक है। ये डाल लिया और ये लिख दिया, और यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ये मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीज़ ये मैंने कॉपी कर ली और कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दी यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं हम, इस तरीके से, मतलब सारा काम आप इसी से करवा सकते हो, ठीक है। और आप ये डिस्क्रिप्शन अलग से भी लिखवा सकते हो, इतना काम हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको ऐड कैसे करना है, मेन्यू में जाना है अपीयरेंस के अंदर, और यहाँ पे आके आपको करना क्या है, यहाँ पे जो पहले से बना हुआ है इसको डिलीट करना है, यहाँ पे रिमूव, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पोस्ट भी हम कर देंगे रिमूव, होम को रहने देंगे, बाकी सबको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने लिखा रिमूव। इसके बाद हम यहाँ पे कैटेगरीज पे आएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, जो कैटेगरीज डाली हैं उनको ऐड कर देंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, हमारी कैटेगरीज यहाँ पे दिखने लग जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद विजिट साइट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, देखो यहाँ पे आने लग गई। अब हमें क्या करना है, जब तक कि हमें यहाँ पे ये जो आ रहा है इसको हमें कस्टमाइज़ करना है, मतलब यहाँ पे लोगो लगाना है अपना ब्लॉग का, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा ईमेल वगैरह यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके बाद मैं अब आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, लेकिन हाँ, आगे का बताने से पहले कुछ और काम भी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट आ रहा है, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हमने एक DeepSeek AI से पोस्ट लिखवाई थी, उस पोस्ट को हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। कैसे डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम वापस आते हैं और वापस आने के बाद हमने एक पोस्ट लिखवाई थी ये वाली, ठीक है, इसी को डाल के बताता हूँ मैं, सेम न्यूज़ वाली डल जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये हमने बताई थी ये वाली पोस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये टाइटल लिया मैंने और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इधर, टाइटल में इसको ये डाल देंगे। इसके बाद ये हमने लिया था ये वाला, ठीक है, इससे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, ऐसे। अब हम एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पे आ रहा है हमारा एक हेडिंग आ रहा है, ठीक है, ये हमारा हेडिंग आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा एज इट इज़ और यहाँ पे वापस आ जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब ये जो हेडिंग है ना, ये वाला जो हेडिंग है, यहाँ पे ध्यान रखना है H2EO, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा किस तरीके से करना है, ताकि आप ये चीज़ें समझ जाओ। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो जो बाय ऑन अमेजोन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से लिंक को एडिट करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, amazon.com पर अपना एक एफिलिएट बनाना है, ठीक है, एफिलिएट अकाउंट ओपन करना है। वो ओपन कैसे करते हैं, कैसे आपको लिंक मिलेंगे, उसका मैंने एक वीडियो बनाया था पिंटरेस्ट के ऊपर, आप उस कोर्स को देखें पूरा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से लिंक मिलते हैं, यानी किस तरीके से अमेजोन US का अपना अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। वो आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में कोर्स मिल जाएगा, उसको देखकर अमेजोन पे अपना फ्री में अकाउंट बना लें, ठीक है। इतना हो जाएगा। उसके बाद जो आपका अमेजोन का एफिलिएट लिंक होगा वो आपको लेना है और लेने के बाद यहाँ पे आना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिंक कौन सा लगाना है, इस लिंक को हम हटा देंगे यहाँ से और इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हम सेव कर देते हैं कि भाई इसको लिंक को हटा दो, यहाँ से ये लिंक हट गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमें आर्टिकल मिला, ये जो हमें मिला फेस वॉश, इसको हम अमेजोन पे अपना लिंक लेंगे। amazon.com पे गया मैं, अगर आप .in पे हिंदी में काम कर रहे हो तो उसी तरह से रहेगा। ये फेस वॉश है,
ठीक है, जो भी प्रोडक्ट लेना ऐसा लेना जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा हो। इसने ऑटोमेटिकली वही लिया है, तो यहाँ से आपको अपना एफिलिएट लिंक लेना है। ठीक है, अपना एफिलिएट लिंक मिल जाएगा आपको, कॉपी किया लिंक, डायरेक्टली कॉपी मत करना, नहीं कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके लिए मैंने कोर्स का लिंक डाला हुआ है और यहाँ पे बाय ऑन अमेजोन पे इसको यहाँ पे सेलेक्ट करो लिंक को और कॉपी कर दो। ठीक है, अब इस लिंक पे कोई भी क्लिक करेगा आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो कोर्स हमारा देख लेना। प्राइजेस वगैरह मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये मिसमैच ना हो। इसी तरीके से हम पूरा आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे, जिस कैटेगरी में आता है, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट रिव्यू में आता है, इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक इमेज चाहिए। इमेज के लिए आपको क्या करना है, एक वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है कैनवा, और यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ। इस पर मैंने फ्री में अकाउंट बनाया ही हुआ है। ठीक है, ये मैंने खोल लिया canva.com, और यहाँ पे आने के बाद क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और फ्री में अकाउंट बना लेना फेसबुक या गूगल की मदद से। उसके बाद मैं लिखूँगा 1280 इंटू, या 1230 भी लिख सकते हो, 1230 इंटू 680, ये आपको लिखना है। क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेट करना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इमेजेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, गूगल पे आएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा मैन। ठीक है, ठीक है, मैंने जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड, आप वेबसाइट्स गूगल से कहीं से भी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अगर न्यूज़ की ले रहे हो इमेज तो नॉर्मली गूगल से उठा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा मैन हैड सम ग्लो फेस। तो जैसे कि ये मुझे मिला, ठीक है, पिक मिल गई, मैं इसको कॉपी करूँगा या डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। उसके बाद हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको भी ऐसा ही ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस के बटन पे जाएंगे और यहाँ पे पेंसिल पे जाके ऐसे कर देंगे, तो ऐसा ही कलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, इसको हम क्रॉप कर देंगे ऐसे, और पीछे वाले कलर को हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद हमें यहाँ पे फेस वॉशेज़ लेके आने हैं। तो जो भी फेस वॉशेज़ हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, जो भी हमने अमेज़ोन से लिए, हम क्या करेंगे, उन फेस वॉशेज़ की फ़ोटो डायरेक्टली अमेज़ोन से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और ये जो हमारा आर्टिकल का पहला फेस वॉश था इसको मैंने लिया। ऐसे ही आप न्यूज़ की भी फ़ोटो बना सकते हो या डायरेक्टली ले सकते हो, उसको थोड़ा बहुत एडिट कर लेना कैनवा में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, इसको मैंने डाउनलोड किया, कॉपी किया। अगर मोबाइल से कर रहे हो तो डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ नहीं। ठीक है, तो मैं दोबारा से ले लेता हूँ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ऐसे ही मैं 4-5 फ़ोटोज़ यहाँ पे ले लूँगा। अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है remove.bg। ठीक है, इस तरीके से आपको इस वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे उस फोटो को डाल देना है जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो। उसके बाद कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वेट करना है और उसके बाद सिंपली ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जब आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो इसका बैकग्राउंड नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही मैं 4-5 फ़ोटोज़ लगा देना छोटी छोटी करके, जो भी आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, चाहे एक भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद जस्ट आपको इसे अपने ब्लॉग पोस्ट में अपलोड करना है। अपलोड कैसे करते हैं, यहाँ पे जैसे कि इसका नाम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस के बटन पे जाएंगे, इमेजेस पे क्लिक कर देंगे और अपलोड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप फोटोज़ यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो जब ये अपलोड हो जाएगी उसके बाद इमेज को सेलेक्ट करें, यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आएगा और मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करें। जो भी आपने अपनी पोस्ट में फोटो डाली है उनमें से किसी भी एक इमेज को सेलेक्ट करके सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर दें। इसके बाद सिंपली आपको पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है और पब्लिश कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपके ब्लॉग पे चली जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे और आप देखोगे ये हमारे ब्लॉग पे आ चुकी है, कुछ इस तरीके की लग रही है और हमारा ब्लॉग भाई बहुत प्रोफेशनल लग रहा है। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो जाएगा। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, आपको क्या क्या करना है। तो गाइज आपको करना क्या है, अपने ब्लॉग का नाम इस तरीके से डालना है और यहाँ पे आपको स्लैश करना है, स्लैश करके WP-admin लिखना है और एंटर करना है। जैसे ही आप लिखते हैं यहाँ पे हमने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जो हमने उस टाइम पे जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे दिया था। वो जैसे ही डाल के आप लॉगिन करेंगे आपका ब्लॉग लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम अपने ब्लॉग पे जब विजिट करेंगे कुछ इस तरीके का आपको ब्लॉग लगेगा। अब हमें अपने ब्लॉग पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करना है। कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करने के बाद साइड आइडेंटिटी पे आना है और यहाँ पे एक लोगो बनाना है। लोगो के लिए हम फिर से आ जाएंगे कैनवा के ऊपर और हम वापस आ जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल होम पेज पर। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे लोगो और लोगो सर्च करके हम यहाँ पे सर्च करेंगे, बहुत सारे लोगो आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू लोगो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं डिज़ाइन कुछ भी, जैसे मैंने किया मैन, ठीक है, स्किन केयर से रिलेटेड। जो मेरा टॉपिक है मैं उसी से रिलेटेड करूँगा। जिसके ऊपर भी ये आ रहा हो किंग का आइकन वो सेलेक्ट मत करना।
ठीक है, जिसके ऊपर कोई आइकन ना हो आप वो ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे आ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास तो इसका प्रीमियम है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए फ्री वाला यूज़ करूँगा। तो अदरवाइज़ अगर कुछ नहीं मिल रहा तो एलिमेंट पे आ सकते हो और यहाँ पे मैन सर्च किया, जो भी आपका टॉपिक है इसमें भी आप वो सेलेक्ट करना जिसके ऊपर कोई भी ऐसा प्रो वगैरह ना लिखा आ रहा हो। ठीक है, मैन केयर कर देता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये आ रहा है, ठीक है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये बिल्कुल फ्री वाला मुझे मिल गया। ठीक है, और उसके बाद हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जो भी आपके ब्लॉग का नाम है, जैसे कि हमारे ब्लॉग का नाम है बजट स्किन केयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ मैन और स्किन केयर, ऐसे मैंने लिख दिया और इसको भी मैं कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, या आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, इन दोनों की स्पेसिंग कम कर देंगे और इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा यहाँ से। टेक्स्ट को मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया, और आप चाहो इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसका स्किन केयर का कोई भी कलर चेंज करना चाहते हो सेलेक्ट करो और यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम अपने ब्लॉग पे वापस आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हाइट साइट टाइटल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से चला जाएगा, सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे आएंगे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इस लोगो को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, फालतू की सारी चीज़ें यहाँ से हटा देंगे, क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोगो लग जाएगा। ठीक है, लोगों को आप छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि मैं ऐसे कर देता हूँ, इतना सही लग रहा है। इसके बाद पब्लिश करूँगा और यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, अब ये हमारा ब्लॉग बन गया। ऐसे ही आप DeepSeek AI की मदद से यहाँ पे आर्टिकल्स डालते रहो। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा भाई हम पैसा कैसे कमाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल पे आना है और आप जैसे राहुल उपमन्यु सर्च करते हो यूट्यूब पे, आपको यहाँ पे हमें चैनल पे जाओगे और यहाँ पे प्लेलिस्ट में आओगे, आपको एक कोर्स मिलेगा 2025 सोशल मीडिया ब्लॉगिंग। आपको ये देखना है, इसमें आप देखना आप आर्टिकल वगैरह कैसे लिखते हो, तो DeepSeek AI का यूज़ हो जाएगा। स्टार्टिंग का सारा काम हो गया। जब आप इसको खोलोगे, मैं खोल के ही दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो ये कौन कौन सी वीडियोस देखनी है। एक तो एफिलिएट प्लस ब्लॉग से कमाएं, ठीक है, 50,000 रुपये महीने, आप इसको समझना। और मैं नीचे से आ जाता हूँ, आपको क्या क्या देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आना है, यहाँ तक तो आपका काम हो ही गया। आपको यहाँ पे लिखना है 2025 बेस्ट फ्री प्लगइंग्स फॉर वर्डप्रेस। आपको ये वीडियो देखनी है और जो जो प्लगइंग्स मैंने इस पे बताई हैं उनको इंस्टॉल कर लेना है, हो जाएगा। उसके बाद आप इसको देख सकते हो, ब्लॉग एसईओ ट्यूटोरियल। एक बार इसको देखना, आपको नॉलेज हो जाएगी ब्लॉग एसईओ क्या होता है। ठीक है, वर्डप्रेस ब्लॉग की एसईओ कैसे करें, इस वीडियो को भी देखना। ठीक है, वर्डप्रेस ब्लॉग के लिए एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखें, अगर आप खुद से लिखना चाहते हो तो देखना, अदरवाइज DeepSeek का यूज़ कर लो, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ब्लॉग पर मिलियन ट्रैफिक कैसे लेके आए, ये वाला वीडियो, ये वाला वीडियो, ये वाला वीडियो, आगे के आपको सारे ये वीडियोस देखने हैं। ब्लॉग से पैसा कैसे कमाएं, अप्रूवल कैसे लें, एड्स कैसे मिलेंगी, अमेजोन से कैसे पैसा कमाना है, वो सारे ये वीडियोस उसके बाद के आपको देखने हैं। आपको समझ आ जाएगा आगे का काम करना कैसे है। तो इस तरीके से DeepSeek AI का यूज़ करके आप पैसा कमा सकते हो। ये वीडियोस मैं इस वीडियो में भी बता सकता था, लेकिन फालतू में जो चीज़ बनाई हुई है वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप ये देखकर कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, ये कोर्स देखो, उसके बाद इन वीडियोस को देखो, आपको समझ आ जाएगा एक्चुअल में काम हो कैसे रहा है। मेन चीज ब्लॉगिंग में होती है आर्टिकल्स को लिखना, वो DeepSeek कर देगा, और उसके बाद उसमें गूगल में लेके आना। उसके लिए मैंने SEO वाला पार्ट इसमें बताया, साथ में सोशल मीडिया से कैसे लेके आते हैं वो भी मैंने इसमें बताया कि सोशल मीडिया से ट्रैफिक कैसे आएगा। तो अगर आप इन सबका यूज करके अपना दिमाग लगा लेते हो तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो। और एक बात जाते जाते कहना चाहूंगा आपको कि लाइफ में वो इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता कि जो ना एक दो बार ट्राई करके छोड़ देता है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है 40 बार 50 बार उस काम को करो, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। कुछ लोग कहेंगे कि ब्लॉगिंग डेड है, ब्लॉगिंग नहीं हो सकती, खुद से करना पड़ता है। अगर ये चीज़ सच है ना, तो कैसे लोग ChatGPT से कमा लेते हैं। अगर ये चीज़ सच है कि भाई ब्लॉगिंग डेड हो गई, तो मैं लाइव चैलेंज भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं लाइव चैलेंज भी करके दिखा दूंगा। ब्लॉगिंग डेड नहीं है, ब्लॉगिंग उस दिन डेड होगी जब गूगल खत्म हो जाएगा, जब आपके मोबाइल में गूगल होगा ही नहीं, जब लोग गूगल पे सर्च करना छोड़ देंगे, तो ब्लॉगिंग कभी भी डेड नहीं होगी। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जल्दी हम अपने ब्लॉगिंग का एक कोर्स भी लेके आ रहे हैं जिसमें लाइव सारी चीज़ें आपको प्रूफ के साथ दिखाई जाएंगी। लेकिन हो सकता है वो फ्री ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लाइव नहीं दे सकता बिल्कुल पब्लिकली, क्योंकि लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। तो वो चीज़ भी आने वाली है, तो जल्दी से हम वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे कि ब्लॉगिंग डेड नहीं हुई। तो चलिए आप सीखिए, मेहनत करिए, सक्सेस